वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, ये आपकी इस एक्सरसाइज और आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है एक माइन शाफ्ट की। यस, माइन शाफ्ट कुछ ऐसी होती है ना, ग्राउंड के नीचे यही तो माइंस होती हैं। अब इस माइन शाफ्ट के अंदर एक एलिवेटर जा रहा है। हमसे उस एलिवेटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि वो जो एलिवेटर है 6 मीटर पर मिनट की रेट पर डिसेंड होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो हर एक मिनट पर 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमसे क्या कहा गया, इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो दोस्तों इससे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये ग्राउंड है और वो जो एलिवेटर है, वो जो लिफ्ट है, उसे यहां नीचे तक पहुंचना है, ग्राउंड के नीचे तक। ओके, अब हमसे कहा गया कि वो जो एलिवेटर है वो ग्राउंड से ऊपर 10 मीटर, यस 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे जाना शुरू करता है। और उसे नीचे जाने तक कहां तक जाना है, उसे -350 मीटर तक जाना है। -350 मीटर क्यों? क्योंकि देखिए ग्राउंड से ऊपर की वैल्यूज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्राउंड से नीचे की वैल्यू नेगेटिव। ओके, तो -350 मीटर तक जाना है। अब हमें निकालने के कितना टाइम लगेगा 10 मीटर से लेकर -350 मीटर तक जाने में। टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 में क्या इंफॉर्मेशन है? एक इंफॉर्मेशन है कि वो जो एलिवेटर है वो हर एक मिनट पर 6 मीटर नीचे हो जाता है। ओके, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखिए इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। पहला ये कि 1 मिनट में एलिवेटर कितना नीचे चला जाता है, 6 मीटर। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 6 मीटर नीचे जाने में एलिवेटर को कितना टाइम लगता है, जो कि 1 मिनट। आप कौन से स्टेटमेंट पिक करेंगे? यस, आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया होगा कि जब भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है तो आपको राइट हैंड साइड में वो इंफॉर्मेशन लिखनी होती है जो आपको फाइंड करनी होती है। हमें टाइम फाइंड करना है और टाइम फाइंड करने वाली इंफॉर्मेशन नीचे है कि 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में वो एलिवेटर 1 मिनट का टाइम लगता है, तो हम इसे पिक करेंगे। देखिए दोस्तों, 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट। 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? यस, यूनिटरी मेथड लगाइए, जो कि हो जाएगा 1/6 मिनट्स। अब दोस्तों अगर मुझे पता लग जाए टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं 1/6 से उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें? काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, यहां से आपको पता है कि ऊपर से 10 मीटर से हम स्टार्ट हुए, तो पहले तो वो जो एलिवेटर है ये 10 मीटर कवर करेगा, फिर वो नीचे जाएगा कितना, 350 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 प्लस 350 मीटर, राइट। और दोस्तों यहां पर नेगेटिव नहीं लेना, बिकॉज डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। ओके, तो हमें बस वैल्यूज लेनी है। 10 प्लस 350 इज इक्वल टू 360 मीटर। टोटल 360 मीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है। तो अब दोबारा देखिए, 6 मीटर का डिस्टेंस उसने कितने मिनट में कवर किया? 1 मिनट में। 1 मीटर का डिस्टेंस कितने में कवर हुआ? 1/6 मिनट में। तो 360 मीटर का डिस्टेंस कवर होने में कितना टाइम लगेगा? यस, हम 1/6 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू, यस इट विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 आवर। इसका मतलब यह है कि एलिवेटर 1 घंटे बाद जो है वो -350 मीटर के पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यही हमें बताना था। काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं। यस माय फ्रेंड्स, पीयूष टेक आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। इस रिवीजन लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट स्टडी किए हैं उसे हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, ताकि आपका एग्जाम्स में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।